हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज डियर गाइस, आपके पर्सन की आपके लिए क्या है देखेंगे कार्ड में। सो पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में, मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, और आगे आप दोनों के बीच में क्या होगा, रिश्ता क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की आपके लिए। अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लीजिएगा जिसके लिए रीडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। अपना भी नाम ले लीजिएगा आप जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जीज़ उनके लिए क्या है, दोनों चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। और अगर आप ये रीडिंग किसी और के लिए देख रहे हैं तो आप उनका ही नाम लीजिएगा। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सामने होकर भी क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसीलिए आप नाम लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो जिसके लिए रीडिंग ले रहे हैं उसका नाम लीजिएगा और साथ में अपना भी लीजिएगा, पर्सन का नाम, दोनों का, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका भी। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है 3 ऑफ कप्स की, उसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिस्टरबेंस आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से आ रही हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है। पार्टनर जो है वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। उनकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पार्टनर के साथ कोई और भी जुड़ा हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पर्सन खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी ऊर्जा आ रही है जिसमें वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। आपके साथ ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन आपके लिए आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं इस समय पर जो एनर्जीज आ रही है। मतलब एक होता है ना कि जब हमें कोई बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आपके पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत ही प्यारे लगते हो, आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना। मतलब दिल से वो आप वो चाहते हैं कि वो आपको ही अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है कि वो तो आपको लाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि आपका पर्सन हर वो कोशिश कर रहा है गाइस जिससे आप उसकी ज़िंदगी में आ जाओ, है ना। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इनकी फीलिंग्स लविंग है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है अपने पार्टनर के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरे को कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इनके लाइफ में एकदम डिस्टर्बेंस करके बैठा हुआ है। हर वो कोशिश कर रहा है वो कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे बात ना कर ले, आपका पार्टनर आपके साथ स्टेबल ना हो जाए। जबकि पार्टनर यही चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, आधे अधूरे तरीके से नहीं, वो पूरी स्टेबल होना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में परेशान है, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक है। तो और पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उसके साथ बहुत झगड़े, बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे, इसलिए पार्टनर उस जगह से निकलकर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत इस समय पर एंजल साइन भी दिख रहा है मुझे, और वो एंजल साइन मैं को दिख रहा है, उस एंजल साइन में मैं आपको यही सिर्फ इतना ही बोलूँगी
कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी मुझे पार्टनर की साइड से दिख रही है ना, वो थर्ड पार्टी खुद भागेगी, खुद से जाएगी आपकी पार्टनर की लाइफ से, खुद स्टेप लेगी और खुद बोलेगी कि मुझे, या खुद बोलेगा वो पर्सन कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से, लाइफ से मैं जा रहा हूँ। क्योंकि अब जो स्थिति दिख रही है ना, उस स्थिति के अनुसार, के अकॉर्डिंग पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते, पार्टनर की थर्ड पर्सन के साथ बनती नहीं है। थर्ड पार्टी कंट्रोल इनको बहुत कर रही, थर्ड पार्टी ने अपने हिसाब से चलाना चाह रही। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई इनका ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो पहले इनकी ज़िंदगी में जुड़ा था, या कोई परिवार के ऐसे लोग हैं जो बेवजह बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और वो इन्वॉल्वमेंट पार्टनर को बिल्कुल नहीं चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को चाहिए आपका साथ, और ज़बरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट दिया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। वो है कि पार्टनर को कॉल करना, मैसेज करना, दूर है तो कॉल करना, मैसेज करना, अपने इमोशंस बताना, अपनी फीलिंग्स बताना, अपनी मजबूरियां दिखाना। घर में है, साथ में है, कोई फैमिली मेम्बर से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मिसगाइड करना, इश्यूज़ क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, नज़र रखना पर्सन के ऊपर। हर वो कोशिश कर रही है ना गाइज, जिससे कि आपके पर्सन आपसे दूर रहे। ये आप समझ लो, आपसे दूर रहे, इसलिए थर्ड पर्सन पूरी तरीके से हर वो कोशिश कर रहा है जिससे आपका पार्टनर आपसे बात ना करे, वो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे और आपसे अपने रिश्ते को मना कर दे। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कह रहा है कि जो आपका पर्सन है वो इस थर्ड पर्सन से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं चाहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा था गाइस, जिसमें एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के फेवर में थे, और दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे, आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज़, मतलब थर्ड पार्टी पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अपने अंडर में, कंट्रोल में करना चाहता था ये पर्सन। लेकिन अब और आपके पार्टनर चले भी, ये भी मैं बोलूँ कि चले भी, बहुत कुछ कोशिश भी की गई, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की गई, पार्टनर ने भी बहुत कोशिश की। लेकिन अब जो स्थिति दिख रही है, उस स्थिति के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर कतई नहीं चाहते वो थर्ड पार्टी का साथ, वो उनका रिलेशनशिप, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी आपके साथ चाहते हैं, और वो खुलकर आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। जो बातें उन्होंने आज तक आपसे नहीं कही, छुपा के रखी है ना, आपको क्लियरिटी नहीं दी, वो क्लियरिटी अब वो देंगे। अब वो चुप नहीं बैठेंगे पूरी तरीके से। आज टैरो कार्ड यही कह रहे हैं कि अब नहीं चुप बैठेंगे, अब उन्हें क्लियरिटी देनी है। तो अब वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन का साथ छोड़ेंगे और आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत करेंगे। चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे शादीशुदा हो आप, चाहे वन साइड सिंगल मैरिड हो, चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो। लेकिन यहाँ पर पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है, जो कि काफ़ी टाइम से ये दिख रहा है, जिसमें कि थर्ड पर्सन की या फैमिली वालों की कंट्रोल में आकर उन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। और अब जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो पूरी तरीके से उससे बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल हमें क्या कह रहा है? 4 ऑफ पेंटिकल हमें ये भी कह रहा है कि भाई बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पर टेम्पररी कार्ड भी है ना, जो कि क्या बता रहा है कि मतलब पूरी तरीके से लाख कोशिश कर रहा है थर्ड पर्सन, इसकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। वो लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन पार्टनर अब नहीं सुनेंगे। आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी की एक बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आ रहा है ना, अब वो समझ रहे हैं, अब उनको समझ आ गया है कि हाँ भाई, अगर इन्होंने एक भी बात सुनी तो वो आपके रिश्ते को खो देंगे। और हालांकि अभी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, और अगर बातचीत हो भी रही होगी तो क्लियरिटी तो नहीं दे रहे होंगे अभी भी। आप देखो, मतलब सुधरी नहीं है ये थर्ड पर्सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। अब आप देखो,
कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मतलब इस इनका तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये तो मतलब एक तरीके से अपने मन को मतलब एक लाइक हर वो कोशिश जिससे कि पार्टनर को दूर कर दें, पर पार्टनर भी ना अब सुनेंगे नहीं किसी की। ये थर्ड पर्सन को खुद जाना होगा। जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा नज़रें रखा हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू हो, सामने हो, मतलब वो बार बार कॉल करना, दूर है ना अगर ये थर्ड पर्सन तो बार बार कॉल करना, नज़रें रखना, मैसेजेस करना, मतलब वो तो पूरी तरीके से यही कोशिश कर रही है कि आपका पार्टनर उसको सुने, उसको समझे। लेकिन पार्टनर भी अब चुप बैठेंगे नहीं। अब पार्टनर को भी समझ आ गया है कि वो तो कहीं ना कहीं धोखा हो रहा था उनके साथ, वो चाहते नहीं हैं, वो दिल से प्यार नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी भी उनके बारे में नहीं सोचा। थर्ड पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचा। और पार्टनर को ये चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगी कि वो जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में, बहुत डिमांडिंग भी हो सकता है कि हो, पूरा कंट्रोलिंग एनर्जी से। और इनकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपके साथ भी बहुत मिसबिहेव किया, बहुत तो झगड़े किए हैं, ब्लेम भी किया है। और कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको अभी तक इवन इतने टाइम के बाद भी आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी है, बल्कि जब आप उनसे क्लियरिटी मांगोगे तो वो आपको 100 बहाने बना देंगे, लेकिन क्लियरिटी नहीं देंगे। ये चीज़ दिख रही है अब। लेकिन पार्टनर भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो मजबूर दिख रहे हैं, वो आपको पाने के लिए ना मजबूर दिख रहे हैं, आपको पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए। अब उन पे रहा नहीं जा रहा है, अब उन्हें आपसे बात करनी है और आपको यकीन दिलाना है कि उनके और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। वो चाहे आपसे रिश्ता रखें, शादी करें, चाहे जीवन भर आपका साथ दे, चाहे आप दोनों जीवन भर एक दूसरे के सपोर्ट करो, पूरी ज़िंदगी वो आपका ही साथ देंगे। अकेले में तो आपके पार्टनर आपको ही सोचते रहते हैं हर वक्त। मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन से भी क्या आपने शादी के बारे में सोचा था आपने और आपके पर्सन ने, या फिर कहीं कहीं दिख रहा है कि मैरिज की हुई है बट इतना ज़्यादा उस मैरिज को फैलाया नहीं। आपकी प्लानिंग थी कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर आप अपनी मैरिज को लेकर पब्लिश भी करोगे, बोलोगे भी, सबको बताओगे भी, पूरी प्लानिंग थी। पार्टनर ने खुद आपको जो है वो मैरिज के लिए बोला था और बड़े अच्छे से आप दोनों के बीच में मैरिज हुई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, है ना, ये चीज़ दिख रही है। और एक लंबा रिलेशनशिप भी चला, है ना। और ये जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना, इसमें बहुत हैप्पीनेस भी दिख रही है गाइस। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कह रहा है, और यही हैप्पीनेस, अब आप देखो, यही हैप्पीनेस कहीं ना कहीं कहते हैं नज़र लग जाना, वही हैप्पीनेस को ऐसी नज़र लगी कि आज जो रिश्ता आपका इतना अच्छा था ना, वो बिखर गया। अब तो पार्टनर ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना अंडरस्टैंड करते हैं, बस चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। आप कांटेक्ट करे जा रहे हो, मैसेज करे जा रहे हो। अब तो मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आप भी शांत होकर बैठ गए हो भाई, कि भाई यूनिवर्स भरोसे, ईश्वर भरोसे, कि भाई जैसा कहेंगे ईश्वर। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके एफ़र्ट्स, अगर आप एफ़र्ट्स कर रहे हो ना, तो आपके एफ़र्ट्स रंग लाएंगे। और आपके एफ़र्ट्स की वजह से ही पार्टनर के अंदर इतना बड़ा चेंज आया। ज़रूर आपने कोई एफ़र्ट्स डाला है। कहते थे ईश्वर उन्हीं की सुनते हैं जो खुद प्रयास करते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं, है ना। जो शांत रहते हैं उनकी तो ईश्वर भी नहीं सुनते हैं, जो एफ़र्ट्स करते हैं ईश्वर भी उन्हीं की सुनते हैं, है ना। तो आपके जो एफ़र्ट्स है ना गाइस, वो दिख रहे हैं, काम आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तभी तो पार्टनर इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, वरना क्यों सोच रहे हैं, क्यों। अब थर्ड पार्टी भी आज इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है कि वो गलत कर रही है आप दोनों के बीच में आकर। आज थर्ड पर्सन की बुद्धि ऐसी क्यों हो गई, वो इसीलिए तो ना कहीं आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, खुद पर
कर्मा फेस कर रही है थर्ड पर्सन। जब पार्टनर और उनकी बनी नहीं रही है तो पार्टनर भी दूर जाना चाह रहे हैं, है ना। तो वो आपका पूरा साथ देना चाहते हैं। बहुत दिन आपसे दूर रह लिए, ब्लॉक कर दिया था उन्होंने आपको, अब अनब्लॉक करके आपसे बात करेंगी। बहुत जल्द आप दोनों के बीच में सलाह होने वाली है, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में दोबारा बातचीत होने वाली है ना। अभी तो वो चुप है और एक लंबे टाइम से चुप है पार्टनर। कहीं में थे ना, बर्डन था, और ये बर्डन बहुत टाइम से है। अब लेकिन वो अपनी मर्जी की करेंगे पार्टनर, और किसी की सुनेंगे नहीं। अब चाहे कुछ भी कर ले, अब थर्ड पार्टी को खुद स्टेप लेना हो, खुद जाना होगा, और वो खुद जाएगी भी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो खुद इस चीज़ को समझ रहा है। डेविल एनर्जीज भी आ रही है आप लोगों के बीच में। वन साइड सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, या फिर लव लाइफ भी हो सकती है। मैरिड के लिए भी मैंने बता दिया है कि शादीशुदा हो सकते हो। फैमिली इश्यूज़ है आप लोग के बीच में। इस समय मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी भी दिख रही हैं, क्योंकि सेपरेशन में हो यदि आप, और बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हो, तो यकीन मानो जो पार्टनर है ना, जिस दिन से आप सेपरेशन में हो ना, जितने दिन से नो कांटेक्ट, बंदा सोया नहीं है, बंदी सोई नहीं है, पर्सन उस टाइम से सोए नहीं हैं, रात भर जागते रहते हैं। ये पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तभी तो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो सोच रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग हो रही है उनकी आपके लिए। सो यहाँ पर राशियाँ जो दिख रही हैं बता देती हूँ मैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियो, कैंसर है, वर्गो है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एक्वेरियस एंड वर्गो। ठीक है, ये यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पार्टनर जो हैं वो अब मजबूर हो गए हैं आपसे रिश्ता रखने के लिए, मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन की कंट्रोल में है, उस कंट्रोल से वो, एक होता है ना कभी कभी किसी चीज़ की अति हो जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है। तो क्लियर किया है आपके पर्सन ने, हालांकि पूरा क्लियर कर दिया है, बता दिया है, आपके बारे में भी बता दिया है, समझा दिया है। ये चीज़ आज की एनर्जीज में आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज है आज की गाइस। अगर ये रीडिंग किसी को मिलती है तो समझ लीजिएगा आप बहुत लकी हो। लकी इसलिए हो आप क्योंकि आपका पार्टनर आज वो सोच रहा है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वो आपके लिए ऐसा भी सोचेगा। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन कि वो खुद आपको लेकर इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहा है। ये चीज़ मुझे आपकी दिख रही है। ये आपकी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ ना, तो आप तो आज यही सोच रहे हो कि पार्टनर पता नहीं कोई स्टेप लेंगे कि नहीं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और वो कहीं ना कहीं दोबारा से मिलने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। अपना नेम प्लेस देना होगा अगर आप रीडिंग चाहते हैं, तो नेम और प्लेस दे दीजिएगा अपना और अपने पार्टनर दोनों का। ठीक है, और अगर आपको नेम प्लेस के साथ अगर बर्थ डिटेल है तो आप वो भी दे सकते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं एंजल्स, आपको क्या गाइडेंस देती हैं, एंड पर्सन का मैसेज निकालते हैं। हिडन फीलिंग्स। ओके, एक लास्ट बॉटम ऑफ द कार्ड और निकाल लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ठीक है, सेकंड कार्ड पूरी तरीके से ब्लेसिंग है। तो देखिए, पार्टनर की तरफ से जो मैसेज आया हुआ है उसमें मैं आपसे यही बोलूँगी
कि जिस सिचुएशन में आप हो, जिस एनर्जीज़ में आप हो इस समय पर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि आज बहुत कुछ फेस कर रहे हो आप, है ना? क्योंकि आपने जिस रिश्ते के लिए इतना कुछ अपने रिश्ते को मतलब दिया, है ना? आज वही रिश्ता आपका साथ नहीं दे रहा है ना? लेकिन ये जो कार्ड में जो एनर्जीज़ आई ना, उसके हिसाब से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी नहीं, थर्ड पर्सन की वजह से ही इश्यूज़ आए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ही कहीं ना कहीं पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, उनका बिहेवियर बदला, वो आपसे बात करना बंद कर दी, और उसी बिहेवियर की वजह से आप दोनों आज अलग हो गए हो। अब यही थर्ड पार्टी खुद जाएगी और खुद आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाएंगे। इस चमत्कार को, इस मैजिक को आप खुद देखेंगे। जो एनर्जी दिख रही है वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। सो डियर गाइस, इस समय की एनर्जीज़ यही थी। प्रार्थना करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स, व्यूवर्स सभी का रियूनियन हो जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय।